अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान साबुत मूंग से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये नाश्ता फाइबर और प्रोटीन से भरा हुआ है। बहुत ही हेल्दी वर्जन में इसको हमने बनाया है। पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। आधा कप हमने साबुत मूंग की, जो छिलके वाली हरा मूंग होता है ना, उसको हमने 5-6 घंटे पहले भिगा दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। इसको कई पानी से हमने धुल कर भिगाया है। इसका पानी हमने निकाल दिया है। अब मिक्सी के जार में सिर्फ हम मूंग को डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं। अब इसमें 2 हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये लगे कि नहीं पीस रहा है तो 1-2 बड़े चम्मच आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने बिना पानी का इसको पीसा है। बिल्कुल दरदरा मोटा सा इसको पीसा है, बारीक इसे फाइन बिल्कुल नहीं करना था। तो मोटा सा इसको हमने पीस लिया है और इसको पीसने में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जार में बहुत पेस्ट लगा हुआ था तो 2 बड़ा चम्मच हमने पानी डालकर उसको जार को खंगाल लिया है और इसमें मिक्स कर दिया है। इसी कप से हमने आधा कप मूंग लिया था और इसी कप से हम आधा कप सूजी भी ले रहे हैं। सूजी मोटी बारीक जैसी भी रहे, उसे कोई बात नहीं है। और सूजी आधा कप है हमारी, तो हम 1/4 कप इसमें पानी मिक्स कर रहे हैं। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ढक कर रेस्ट पे रख देंगे, जिससे सूजी भी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए। तब तक हम इसके लिए एक बेहतरीन सी चटनी बना ले रहे हैं। तो मिक्सी के जार में हम 2 बड़ा चम्मच मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, इसके छिलकों को निकाल लिया है। और 3 बड़ा चम्मच ये नारियल का बुरादा है। आप सूखे नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास फ्रेश कच्चा नारियल हो तो उसे भी आप 2 इंच का टुकड़ा डाल सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है और 4 जवे लहसुन के इसमें डाल दिए हैं हमने। 1 हरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि ये चटनी तीखी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है। आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी भी हम शामिल कर देंगे और इसको अब हम बारीक सा पीस लेंगे। चटनी हमारी पीस कर तैयार हो गई है। ये इतनी अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है। इसको आप इडली डोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये बाउल छोटा लग रहा था तो बाउल को हम बदल दे रहे हैं। अब इस चटनी पे हम तड़का लगाएंगे। तो 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल हमने गर्म कर लिया है। उसमें आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। 8-10 करी के पत्ते हमने डाल दिए हैं इसमें और 1 साबुत लाल मिर्च भी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको चटकने देंगे। देखिए, इसमें चटपट की आवाज़ होने लगी है। तड़का हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस तड़के को अब हम चटनी पर पोर कर देंगे। बस, चटनी तैयार हो गई। अब इसे एक तरफ रखते हैं। अब जो मूंग और सूजी के पेस्ट को हमने रखा था रेस्ट के लिए, उसको देख ले रहे हैं। सूजी बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है इसमें। अब इसमें हम कुछ सब्जियां और मसाले भी डालेंगे। तो 2 बड़ा चम्मच टमाटर है, इसके बीज को हमने निकाल लिया है। सब्जियों को हमने सभी सब्जियों को बिल्कुल फाइन चॉप किया है। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज है। 2 बड़ा चम्मच शिमला मिर्च भी है बारीक कटी हुई और 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई गाजर है। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया भी है और इसमें हमने आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है और आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे और अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। उतनी देर तक इसको मिक्स करेंगे कि जब तक सब्ज़ी, मसाले, दाल, सूजी सब एक में मिल जाए। अब हम 2 पिंच बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है, उस सोडे को 2 पिंच डाला, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है जिससे सोडा एक्टिवेट हो जाए और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छा सा चला लेंगे। बहुत ज़्यादा चलाना भी नहीं है। सोडा हम उस वक्त डालेंगे जब हमें नाश्ते को बनाना है। अब हम एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसको ग्रीस कर देंगे तेल से, जिससे नाश्ता हमारा इसमें चिपके ना। हाई फ्लेम पर हमने एक कढ़ाई में पानी को रख दिया था उबलने के लिए। पानी उबल रहा है। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। उस पर हमने स्ट्रेनर को रख दिया है और जो पेस्ट हमने बना कर रखा है उसमें से छोटा छोटा सा पोर्शन, जिस तरह से हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से हम इतना बड़ा बड़ा पोर्शन लेकर इस पर रखेंगे पकने के लिए। ये स्टीम में बनकर तैयार होगा नाश्ता।
और बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको हमने रखा है। अब इसको हम ढक देंगे और 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। फिर हम इसे चेक कर लेंगे, अगर नहीं नाश्ता हुआ रहेगा तो थोड़ी देर और पका लेंगे। अब हम इसे चेक कर ले रहे हैं। देखिए चाकू क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और नाश्ते को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिससे ये आसानी से निकल जाए। जब ये ठंडा हो जाता है तो बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए कितनी आसानी से ये नाश्ता निकल रहा है। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरह से निकाल लेंगे और दूसरे बैच को हम इस पर रख देंगे पकने के लिए। इसको भी ढक देंगे। 15 मिनट के बाद इसको भी हम देख लेंगे। सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने निकाल लिया है। आप लोग देखिए कितना बेहतरीन सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल हेल्दी, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर, सब्जियों से भरपूर ये नाश्ता आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगा। इसमें तेल का भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अगर आप उस तरह से खाना चाहें तो खाइए, और नहीं तो आप एक पैन को रख दीजिए गर्म होने के लिए और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालिए, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, 8-10 पत्ते करी के डाल दीजिए और ये क्रैकल हो जाए तो इसमें आप इस नाश्ते को डाल दीजिए और उसके ऊपर से थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दीजिए। बस स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा और इसको हल्का सा 1-2 मिनट तक चला लीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए। बस 2 मिनट तक चलाना है। नाश्ते में तेल हल्का सा कोट हो जाएगा। बस इतनी देर तक हमको चलाना है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और नाश्ते को सर्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं हमें सपोर्ट कीजिए। प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हेल्दी से इस नाश्ते की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।